बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फस्अलू अहलज़ ज़िक्र इन कुन्तुम ला तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामिईन व नाज़रीन, उम्मीद है कि आप बख़ैर व आफ़ियत होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक़्त पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर और ख़ुसूसन पूरी दुनिया में मुसलमानान इस्लाम रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे तालीम से, तरबियत से, दीनी कुरान और हदीस और शरीयत की जानकारी से, शरीयत के उलूम से, बजाय इसके कि वो बहरावर हों, अपने आप को आरास्ता करें और इल्म से अपने आप को रोशनास करें। लोग इल्म दीन से, शरीयत के उलूम से, कुरान और हदीस के उलूम से अपने आप को दूर किए जा रहे हैं और दूरी इख्तियार कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में ज़रूरी रहनुमाई ये है कि लोग इल्म दीन से अपने आप को आरास्ता करें, अपने बच्चों को भी इसकी तालीम से, शरीयत और कुरान और हदीस के तालीम से उनकी ज़िंदगी को भी रोशन करें। इसलिए कि किताबों के अंदर आता है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इल्म को नूर बतलाया गया है, अल इल्मु नूरुन। और चूँकि अगर आप इल्म की नूर से अगर जहालत की तारीकी को ख़त्म करना चाहते हैं तो आपके पास इल्म होना ज़रूरी है। आज बहुत से लोग हमसे ये सवाल करते हैं, मसला पूछते हैं कि जनाज़े के मुतालिक कुछ लोग तो गुलू करते हैं, कुछ अफरात व तफरीद के शिकार हैं, कुछ इसके मर्तबा और रुतबा से ज़ायद इसको बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं और कुछ लोग इसके मर्तबे से ज़्यादा जो है ना नीचे कर देते हैं, डाउन करते हैं। याद रहे कि शरीयत के किसी भी हुक्म को जो मर्तबा, जो रुतबा है, वहाँ से बढ़ा देना और घटा देना, इसी अमल को इफ़रात व तफरीद कहते हैं। कमी बेशी करने को इफ़रात व तफरीद कहते हैं। तो उम्मत मुस्लिमा के अंदर बहुत से लोग जो हैं, जो गुलू के शिकार हैं, इफ़रात व तफरीद के शिकार हैं। इसलिए अगर आप हमारी इस वीडियो के अंदर अगर आप नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। और जो पुराने हैं और तमाम अहबाब सामीन से मैं कहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरी देखें। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि पूरी बात समझ में आई होगी। जनाज़ा के मुतालिक मुझे ये बतलाना है और जो लोग पूछते हैं उनके सवाल का जवाब भी है कि जनाज़ा जो है ना मय्यत के हक़ में, जनाज़ा मय्यत के हक़ में ये दुआ है। जनाज़ा मय्यत के हक़ में ये उनकी मग़फ़िरत की दुआ है। आप समझ सकते हैं कि जो नमाज़ होती है, हम कहते हैं नमाज़ जनाज़ा, जनाज़े की नमाज़, जो नमाज़ होती है, आप मगरिब की, असर की, ज़ोहर की, फ़जर की नमाज़ आप पढ़ते हैं तो हर नमाज में रुकू है, क़याम है, सजदा है और इसी तरह नमाज की जो तरतीब है, जिस तरह हम नमाज़ पढ़ते हैं, आम तौर पर सब लोगों को इसके बारे में इल्म है, जानकारी है। लेकिन जनाज़े की जो नमाज़ है, ये नमाज नहीं, मय्यत के हक़ में उनके दुआ और इस्तिग़फ़ार है। इसलिए कि आप जानते हैं कि जब जनाज़े की नमाज़ पढ़ी जाती है तो बीच में हम दुआ भी पढ़ते हैं मय्यत के लिए। अगर बालिग मर्द और बालिग अगर औरत हैं तो उनके जनाज़े पर हम दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सग़ीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। हम दुआ पढ़ते हैं मय्यत के हक़ में। तो मसला ये बताना है कि जो लोग इसको इसके दर्जे से ज़्यादा ऊंचा बढ़ा देते हैं या जो लोग कम कर देते हैं वो गलती के शिकार है।
जान लीजिए कि जनाजे की नमाज का जो हुक्म है शरीयत के अंदर, शरीयती किताबों में जो बात लिखी हुई है, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के मुस्तदल्लात और जो उनकी फ़िक़ह के जो निचोड़ है, उनमें मसला ये है कि जनाजे की नमाज का हुक्म लिखा हुआ है कि ये जनाजे की नमाज जो है फ़र्ज़ अलल किफ़ाया है। यानी अगर महल्ले के अंदर किसी का इंतकाल होता है तो एक वाहिद शख्स भी अगर उसकी जनाजे की नमाज़ पढ़ ले तो पूरे महल्ले की तरफ से उस मैयत पर जनाजे की नमाज़ अदा हो जाती है, सब की तरफ से काफ़ी है। अब जो है ना मज़ीद इस पर किसी की पकड़ नहीं है। अगर कोई बंदा जनाजे की नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं जाता है तो आप जबरो इकराह भी नहीं कर सकते हैं, और सिरे से ये हम इसका इनकार भी नहीं कर सकते हैं कि जनाजे की नमाज की कोई फ़जीलत और अहमियत नहीं है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जनाजे की नमाज के सिलसिले में इसकी भी बड़ी फ़जीलत आई है हदीस में कि अगर कोई जनाजे की नमाज पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको जो है ना ओहद पहाड़ के बराबर सवाब अता करते। एक क़िराअतैन का लफ्ज़ आया, तो एक तो ये है कि जनाजे की नमाज़ पढ़ ले और तदफीन में भी अगर शामिल हो जाए तो फ़क़ीराअतैन, 2 क़िराअत उसके लिए। और साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह क़िराअत किसे कहते हैं? तो फरमाया कि बड़ा ओहद पहाड़ के बराबर जो नेकी और सवाब अल्लाह ताला उसको अता करेंगे उसको क़िराअत कहते हैं। अब ये जान लें कि जो लोग ये कहते हैं कि जनाजे की नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है, नहीं पढ़ेंगे तो गुनहगार होंगे, और तरह तरह की बातें करते हैं और लोगों को ज़िद पे अड़ जाते हैं। और ऐसा भी बहुत सारे लोग हैं जो ज़ोहर की नमाज होने वाली है वो ज़ोहर की नमाज़ नहीं पढ़ते हैं, और जब ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली जाती है, जमात हो जाती है, तो सामने जनाजे की नमाज़ जाकर पढ़ते हैं। ऐसे लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हम बतलाना चाहते हैं कि ये इस तरह की ये गलती बहुत बड़ी गलती है। वो जनाजे की नमाज़ फ़र्ज़ किफ़ाया है, और ये 5 वक्ता जो नमाज है, हर वक्त की नमाज ये फ़र्ज़ आइन है, हर किसी के लिए हर हालत में अदा करना पढ़ना ज़रूरी है। तो इसका खातिर खा ख्याल रखें। मसला मुझे ख़ास तौर पे ये बताना है कि बहुत सारे अहबाब हमसे पूछते हैं कि जनाजे के अंदर फ़राइज़ कितने हैं। तो ये जान ले कि जनाजे के अंदर जनाजे की नमाज में 2 ही फ़र्ज़ है। एक ये है कि क़याम यानी खड़ा होना, और दूसरा है 4 तकबीरात का कहना। इसके अलावा जनाजे की नमाज में कोई चीज़ फ़र्ज़ नहीं है। इमाम साहब रहमतुल्लाहि अलैहि, इमाम आज़म, और इसी तरह बहुत सारे जो है ना फ़िक़ह की किताब में ये मसला लिखा हुआ है कि अगर कोई इंसान, कोई भी आदमी, कोई भी मनुष्य, कोई भी व्यक्ति जिसको जनाजे के मुताल्लिक़ कुछ भी मालूम नहीं है, ना उनको दुआ आती है, ना वो दरूद शरीफ वो पढ़ सकते हैं, ना इसी तरह जो है ना उनको सना याद है, अगर बग़ैर कुछ याद के अगर जनाजे की नमाज में कोई खड़ा हो जाता है तो पूछने वाले पूछते हैं कि क्या ऐसे लोग भी हमारे समाज में, तो क्या उनकी जनाजे की नमाज होगी या नहीं। मसलन किसी के बाप का इंतकाल होता है, अब उनको जनाजे के बारे में कुछ भी इल्म नहीं है, कुछ भी ख़बर नहीं, कुछ भी पता नहीं है। वो जनाजे की नमाज़ हो रही है, लोग जा रहे हैं, अहबाब जा रहे हैं, और अइज़ा अक़रीबा जनाजे की नमाज में शरीक हो रहे हैं, तो ये भी शरीक हो जाता है। अब इस सूरत में जबकि इसको किसी बात का इल्म नहीं है और जनाजे के साथ खड़ा हो जाता है और इमाम की इक्तिदा में जनाजे की नमाज़ पढ़ लेता है, तो पूछने वाला हमसे ये पूछता है कि क्या उनकी जनाजे की नमाज़ सही होगी या नहीं। तो जान लीजिए कि जनाजे की नमाज़ उनकी सही हो जाएगी, इसलिए कि मय्यत पर दुआ पढ़ना, सना पढ़ना और इसी तरह दरूद शरीफ पढ़ना ये सुन्नत है। बग़ैर सुन्नियत के भी जो है ना हमारी नमाज़ हो सकती है। तो इसलिए उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप लोगों को बात समझ आई होगी। जनाजे की नमाज़ के सिलसिले में जो लोग अफ़रात व तफरीत और गुलू के शिकार हैं, उन लोगों को चाहिए कि इन बातों को गौर से सुनें और सही जो बातें बताई गई है उनके तहत अमल करने की कोशिश करें, औरों को भी बताएं। अल्लाह तबारक व तआला हमें, आपको और तमाम लोगों को जनाजे की नमाज के सिलसिले में जो खुराफात और जिस तरह गलत बातें हमारी जहन में राइज है, बैठी हुई है, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह बात समझ आई होगी। अल्लाह ताला हम सब को समझ की तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।